हाँ बिल्कुल लंबी लड़ी जाएगी, ये लड़ाई छोटी नहीं है, अभी लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। झारखंडी की साख की लड़ाई है, झारखंड के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है, उनके सपने की लड़ाई है, ये लंबी लड़ी जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, छात्र जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगा। वो जिस मुद्दे तक जाएंगे, जिस मामले तक जाएंगे, मैं उनके साथ हूँ। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव भी प्रस्तावित है। उससे पहले पुराने विधानसभा में जेएलकेएम के अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो एक दिवसीय निर्जला उपवास पर बैठे हैं। 24 घंटे का ये उपवास है। ये देखिए, यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अब जयराम महतो यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से ही निर्जला उपवास में बैठ चुके हैं। ये पुराना विधानसभा का परिसर है और यहाँ पर उनके समर्थक आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आगे की रणनीति भी तय हो रही है कि आखिर इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। दूसरी तरफ अगर अपडेट की बात करें तो इस वक्त झारखंड के राजकीय अतिथिशाला में छात्र संगठनों से बातचीत जारी थी, लेकिन फिर एक बार कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी कि परिणाम जो है वो बेहतर नहीं हुए। छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सरकार से बातचीत जरूर हुई है। जो पहले से डिमांड थे छात्रों के वही बरकरार हैं, यानी कि जो सीबीआई से जांच की मांग हो या फिर जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म की बात हो, तमाम मांगें अभी अधूरी है, वो पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जयराम महतो जी ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 3 जगहों पर मंच बने हैं, 3 जगहों पर आंदोलन हो रहा है। चौथा आंदोलन अब ये पुराने विधानसभा में जयराम जी ने शुरू किया है। ये आंदोलन कब तक चलेगा और सरकार की नींद या सरकार इस पर पहल कब तक करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जयराम जी, आपको पुराना विधानसभा क्यों मिला? विधानसभा या फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम क्यों ना मिला? साहब जाने ना भैया, चूँकि हम अभी उनके कस्टडी में हैं, हम विधानसभा अटेंड करने के लिए आए हैं और जब सेशन चलता है उस समय स्पीकर हमारे कस्टडियन हैं, तो जाहिर सी बात है स्पीकर साहब को हमने पत्र लिख कर दिया। उन्होंने पत्र को पढ़ने के बाद बोला नहीं, आप संशोधन कीजिए अपने पत्र में, आप लिखिए पुराना विधानसभा तभी अनुमति देंगे। तो फिर हमने पुराना विधानसभा लिखा, उसके बाद अनुमति मिला। तो ये स्पीकर साहब के विवेक पर है। लगातार छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मांग कर रहे थे कि जयराम महतो कब पहुंचेंगे, आंदोलन में कब शामिल होंगे। हो गए शामिल तो है, तो गए वो 3 दिन। आंदोलन कब तक चलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सफल वार्ता या फिर कोई ऐसी पहल नहीं हो रही है। तो क्या माने ये लड़ाई जो है लंबी होने वाली है? हाँ बिल्कुल लंबी लड़ी जाएगी, ये लड़ाई छोटी नहीं है, अभी लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। झारखंडी की साख की लड़ाई है, झारखंड के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है, उनके सपने की लड़ाई है, ये लंबी लड़ी जाएगी। जिस तरह से सरकार अलग अलग संगठनों से बातचीत कर रही है, आज फिर एक बार बातचीत हुई और इसमें ऐसा को भी शामिल किया गया। मेरा कहना है कि उन संगठनों से क्यों बातचीत करना जिनका आंदोलन में योगदान नहीं है। जब ये आंदोलन बढ़ने लगा तब वो 2 दिन पहले से जो लोग अभी वो सत्ता दल के छात्र इकाई हैं, उनसे बातचीत क्यों करना? ये तो परिपाटी नहीं है। बात उनसे किया जाए जो धरने पर बैठे हैं, बात उनसे किया जाए जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बात उनसे किया जाए जो खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रहे हैं, रात के अंधेरे में जाग रहे हैं, उनसे बात की जो तकलीफ़ों को सह रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, जो भरपेट खाना खाए हैं, जिन्होंने पहले तो उपहास उड़ाया छात्रों का कि ये फलाना है, फलाना के हैं, पार्टी से हैं, दिस हैं, दैट हैं, लिम्का हैं, उनसे क्यों बात करना? सीधा सीधी वहाँ ग्राउंड में जो लोग पिछले 15 दिनों से हैं उनसे बात करिए, उनसे बात करिए। आदिवासी संगठन के छात्र और जो उनके साथ कल लोग गए थे, वो जब निकले बातचीत करके, तो वो कह रहे हैं कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो लोग छात्र हैं या धरने पर बैठे हैं वो बाहरी हैं, झारखंडी नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कौन सा आंदोलन किया? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आदिवासी छात्र संघ, बड़ा अफसोस लगता है कि मतलब उनको समझना चाहिए, इतना नहीं कि हर चीज़ मुख्यमंत्री का बचाव करे। अगर आदिवासी है मुख्यमंत्री तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग मैंने उनके बचाव के करने में अपने बयानों को इस प्रकार कहेंगे। कैसे? जाइए जाँच करिए, तो सबको जाँच करिए। मतलब जो रांची में रहते हैं छात्रावास में वही बच्चे झारखंड के हैं और बाकी लोग नहीं हैं। ऐसा तो उनको नहीं बांटने का काम करना चाहिए। क्या लगता है कल क्यों होगी? मेरा कहना है, क्या वो धरना पर बैठे हैं, क्या वो हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे क्यों वार्ता होगी? कल जो विधानसभा का घेराव कार्यक्रम है, इसमें किस तरह से मौजूदगी होगी और क्या एक मैसेज होगा लोगों को जो वहाँ शामिल हो? देखिए, इसमें पूरे स्टेट से आएंगे और पूरे स्टेट से युवा आएंगे और मुझे लगता है कि कल का जो कॉल होगा वो ऐतिहासिक होगा। सरकार की तरफ से जो बातचीत की अभी तक प्रक्रिया है उसमें सिर्फ जेपीएससी 14वीं रद्द करने तक की बात हो रही है। सीजीएल का मामला क्या आप लोग जब तक नहीं माना जाएगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, छात्र जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगा। वो जिस मुद्दे तक जाएंगे, जिस मामले तक जाएंगे, मैं उनके साथ हूँ।
ये सत्र के बाद भी क्या आप कंटिन्यू करेंगे अपने इस आंदोलन को? सत्र के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। कहाँ होगा वो? जयपाल सिंह मुंडा ही होगा? जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ पे होगा, क्योंकि सत्र खत्म हो जाएगा तो फिर हम स्वतंत्र रहेंगे आंदोलन करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की भीड़ हो रही है, अलग अलग जगहों से वो पहुंच रहे हैं। विधानसभा घेराव कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित है। वहीं दूसरी तरफ जयराम जी भी निर्जला उपवास पर 24 घंटे के लिए बैठ चुके हैं। अब देखना होगा कि छात्रों की आवाज़ सरकार तक कब पहुंचती है और सरकार उनकी मांगों को पूरी करती है। फिलहाल रास्ता ढूंढा जा रहा है। सीबीआई जाँच या न्यायिक जाँच किसी एक नतीजे तक अगर सरकार पहुँचती है तो छात्र क्या अपनी वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, इसका इंतजार हम सभी को भी है। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़ रांची।